ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स व मालिकीन के मुख्तलिफ मसाइल और देरीना मुतालिबात की यकसुई के लिए नांदेड़ जिला ऑटो यूनियन की जानिब से दफ्तर जिला कलेक्टर पर एक रोज़ा धरने का एहतमाम किया गया। नांदेड़ जिला ऑटो यूनियन के सदर एम.ए. रहमान की क़यादत में जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर एक एहतजाज किया गया। यूनियन का इल्जाम है कि ऑटो रिक्शा परमिट, पासिंग, लाइसेंस रिन्यूवेशन, मीटर यूनिफॉर्म समेत ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स व मालिकीन को कई मसाइल दरपेश हैं, जिनकी यकसुई के लिए यूनियन के सदर एम.ए. रहमान की क़यादत में बरसों से जिद्दोजहद की जा रही है। मकामी सतह से लेकर कौमी सतह तक इन्होंने नुमाइंदगियाँ की है। इधर गुज़िश्ता कुछ अरसे से ऑटो रिक्शा वालों को मुतअद्दिद मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। इस पर पुलिस के हाथों ज़्यादती ज़ख्मों पर नमक पाशी का काम करती है। ऑटो रिक्शा मालिकीन व ड्राइवर्स के मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई के लिए इंतजामिया व हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने की खातिर दफ्तर जिला कलेक्टर नांदेड़ पर नांदेड़ जिला ऑटो यूनियन के बैनर तले एम.ए. रहमान की क़यादत में एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने में बड़ी तादाद में ऑटो ड्राइवर्स मालिकीन ने हिस्सा लिया। शुरका ने अपने मसाइल और इंतजामिया की ज़्यादती को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। एम.ए. रहमान की क़यादत में एक नुमाइंदा वफ़द ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल का तज़किरा करते हुए इनकी जल्द अज जल्द यकसुई के लिए दरख्वास्त की गई। आज धरने आंदोलन नांदेड़ जिला ऑटो यूनियन की तरफ से लगा गया। जो पुलिस वाले यानी बेफजूल यानी ऑटो वालों को तंग कर रहे, उनके गाड़ियाँ 4-4, 5-5 दिन तक अंदर लगा रहे और ऑटो की पासिंग बराबर हो रही नहीं, हमारे को वहाँ पर बागी को जाना पड़ रहा है। ऐसे कई मसाइल थे। पब्लिक सर्वेंट का दर्जा मिलना हमारे को, क्योंकि हम पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट का दर्जा मिलना चाहिए। ऑटो के स्टॉप दिए वाले 25 और उसके अंदर में 10,000 ऑटो कैसे खड़े रहेंगे। नो पार्किंग के खटले डाल रहे हैं। तो आगे अगर बंद का आह्वान करेंगे ना तो कोर्ट में केस डालेंगे, कुछ करेंगे आगे। आज धरण्याचं जे नांदेड जिल्हा ऑटो यूनियनकडून कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला आहे, त्याच्यामध्ये महत्त्वाची जी आमची मागणी आहे, गेल्या अनेक वर्षापासून ऑटो रिक्षा चालकांना जो पब्लिक सर्वंटचा दर्जा मिळाला पाहिजे तो मिळत नाही आहे। गेल्या अनेक वर्षापासून त्याच्यासाठी आमचा लढा आहे। आणि दुसरी गोष्ट, ऑटो रिक्षा पासिंगकरिता जे बागीला ज्या ठिकाणी पासिंगची सोय केली आहे त्या ठिकाणी ऑटो रिक्षासाठी व्यवस्थित ट्रॅक नाही आहे आणि त्या ठिकाणी पूर्ण वेळ अधिकारी नसतो, फक्त 1 तास येतो आणि निघून जातो। त्यामुळं काय होतं की बाकी जे रिक्षा चालक त्या ठिकाणी जातात तर त्यांना माघारी परतावं लागतं आणि छोटीशी मायनर समजा एखादी चूक असेल ऑटो रिक्षामध्ये तर त्याची रिक्षा फेल केली जाते, नापास केली जाते। याच्यामुळं ऑटो रिक्षा चालकांना पुन्हा फीस भरावी लागते। मोठ्या ज्या गाड्या असतात तर त्यांची काही जर मायनर चूक असेल तर त्यांना संधी दिल्या जाते, परंतु आमच्या ऑटो रिक्षा चालकांना ही संधी दिल्या जात नाही। तर आमची अशी मागणी आहे की जी काही मायनर चूक आहे त्या चुकीसाठी त्यांनी संधी द्यावं, फेल न करता, नापास न करता त्यांना फीस भरण्याची परिस्थिती निर्माण न होण्याकरिता त्यांनी फेल न करता त्यांना संधी देण्यात यावी। दुसरी गोष्ट अशी आहे की ऑटो रिक्षाचे थांबे हे फारच शहरामध्ये कमी आहेत आणि ज्या ठिकाणी थांब्याची सोय करण्यात आली त्यांची संख्या कमी आहे। आज ऑटो रिक्षा संख्या जी आहे भरमसाठ वाढलेली आहे। तर कोणत्या ठिकाणी 5 ऑटो रिक्षाकरिता थांबा, कोणत्या ऑटो रिक्षावर 10 ते थांबे, तर ह्या ठिकाणची जी संख्या आहे ती संख्या वाढवण्यात येईल। आणि दुसरी गोष्ट, आर.टी.ओ. कार्यालयामध्ये 2012 पासून ते 2017 पर्यंत या नांदेड शहरामध्ये जेवढे काही आहे मीटर रिपेअरिंग करणारे जे लोक आहेत त्यांचं नूतनीकरण न करता, त्यांचे नूतनीकरण झालेले नाही त्या मीटरचा त्या रिपेअरिंग करणाऱ्यांचे, परंतु असे यांनी रिपेअरिंग करून दिलेले मीटर आर.टी.ओ. कार्यालयांनी पास केले, तर ते कोणत्या अधिकाऱ्यावर केले त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी, हे आमच्या मागण्या आहेत।